सो वेलकम बैक टू द बेसिक टेक ट्रिक्स। इन दिस वीडियो हम मल्टीमीटर के फंडामेंटल सीखेंगे। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम बेसिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वैसे ही ये वीडियो में भी हम मल्टीमीटर के बारे में एकदम बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे। आप देख रहे हो हमारे पास दो मल्टीमीटर है, दोनों का ऑपरेशन सेम है, सारी चीज़ें इसमें सेम है, बट ये जो ग्रीन वाला है इसमें एक दो फंक्शंस थोड़े से ज़्यादा है, तो मैं वो आपको समझाऊंगा। एक्चुअली ये जो मल्टीमीटर है थोड़ा सा कॉस्ट कम होने की बजाय लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो हम इस पर थोड़ा फोकस करेंगे और इसका मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में एक ओवरव्यू दे दूंगा, तो आपको ये वाला भी मल्टीमीटर समझ में आ जाएगा। तो हम इस पे फोकस करते हैं। जैसे कि हम इसमें सबसे पहले इसको प्रोब कैसे करते हैं वो सीखेंगे, फिर वन बाय वन मैं आपको इसके सारे फंक्शन सिखाऊंगा और प्रैक्टिकली हम देखेंगे भी कि कैसे मतलब कोई चीज़ मेजर कैसे हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये दो प्रोब्स है। तो सबसे पहले हम ब्लैक वाली प्रोब्स नीचे बाजू जहाँ कॉमन लिखा हुआ है वहाँ लगाएंगे, और जो रेड वाली प्रोब है यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर करंट जहाँ लिखा है, रेड वाली प्रोब हम वहाँ लगाएंगे। एक स्लॉट अभी भी बचा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपको मैं एक्चुअल में बता दूंगा कि क्या होता है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे मेजर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम ये जो वोल्टेज है एसी वोल्टेज, इससे हम स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे एक साइन देख रहे हो जो कि ऐसे अल्टरनेटिंग वाली साइन है, तो ये होता है एसी सप्लाई, जो कि हमें पता है कि हमारे घर में जो आता है जहाँ पे हम मोबाइल चार्ज करते हैं या जो भी इक्विपमेंट्स लगाते हैं, तो वहाँ पे 220 से ज़्यादा और 250 के अंदर वोल्टेज होता है। तो हमें पता है कि वो लगभग 200 के ऊपर ही है, तो हम क्या करेंगे, इसे 750 पे रखेंगे। और हम मेरे पास एक स्पाइक गार्ड है, तो उससे मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगा। सेवन 750 पे रख के हम इसे ऐसे डालेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो डिस्प्ले पे हमें 253 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब हमारे घर में जो पावर आ रही है, जो वोल्टेज आ रही है वो 250 वोल्टेज है। तो इससे हमें पता चल गया। अगर हमारा जो वोल्टेज है वो 200 के नीचे होगा, जैसे हमारा कोई एसी ट्रांसफार्मर है, उसका आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है या तो फिर 24 वोल्ट है या तो लगभग 200 के अंदर जो भी है, तो तभी हम इसे 200 पे सेट करके उसका वोल्टेज चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ए का मतलब होता है एम्पियर, और आगे ऐसे कुछ स्ट्रेट वाली साइन करी है जो कि डीसी सप्लाई की है। तो डीसी सप्लाई का करंट हम ये स्लॉट से मेजर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2000 माइक्रो एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर, देन 10 एम्पियर। तो ये करंट कैसे चेक करते हैं मैं आपको पहले एक डायग्राम के ज़रिए बताना चाहूँगा। ये जैसे कि आप देख लो, मेरे पास एक ऐसे बल्ब है, इसकी दो वायरें हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे। अगर हमें जब भी करंट मेजर करना होता है, तो हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है, जैसे कि हमारा एम मीटर है या जो हम मल्टीमीटर पे एम्पियर रख के अगर करंट चेक कर रहे हैं, तो हमारा ये यूनिट वो जो इक्विपमेंट के सीरीज़ में आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर, जैसे आप देख रहे हो फेस जा रहा है, देन इसके थ्रू अगेन लैम्प को जा रहा है, तभी हम करंट मेजर कर पाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ये जो बैटरी है, बैटरी से पॉजिटिव आ रही है, देन यहाँ पे ओपन है, फिर रेजिस्टर लगा के मैंने एलईडी को दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा, हमें पता होता है कि एलईडी लगभग ऑलमोस्ट 15 मिली एम्प से लेके कुछ 25 मिली एम्प तक रहती है, तो मैं इसे 20 मिली एम्पियर पे सेट करूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, एलईडी ग्लो हो रही है, लेकिन करंट 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा है, इसलिए हमारे डिस्प्ले पे नहीं दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 200 मिली एम्पियर पे इसे सेट करूँगा, और फिर मैं देख रहा हूँ तो लगभग एलईडी 21-22 मिली एम्पियर करंट ले रही है। तो इस तरह हम कोई भी इक्विपमेंट का करंट मेजर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्लॉट है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या होता है, अगर करंट हमारा 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो, 10 के अंदर हो, तब ये नॉब हमें 10 एम्पियर पे सेट करना है। और ये जो प्रोब है इसे हमें इसमें लगाना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 10 एम्पियर मैक्स, तो हमें ये प्रोब यहाँ रख के फिर हमें करंट मेजर करना है।
बट एक चीज़ हमें नोटिस करनी है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 10 सेकेंड्स, मतलब 10 एम्पियर करंट हम बस 10 सेकेंड्स के लिए ही लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा देर हम वही रखेंगे तो इसके अंदर की फ्यूज़ डैमेज हो सकती है। तो ये होता है ये स्लॉट का उपयोग। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो कि लिखा है HFE। HFE में क्या होता है, हम HFE के द्वारा ट्रांजिस्टर का करंट गेन पता कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो ट्रांजिस्टर है, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है NPN है या PNP है। ये कुछ है BC 547 है BC, बट मुझे पता नहीं है NPN है PNP। अगर नंबर पता है तो हम गूगल से भी पता करके इसमें डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर मेजरमेंट के लिए होता है, हमें HFE पे रख के यहाँ से हम ट्रांजिस्टर मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे अभी पता नहीं, रैंडमली तो मैं PNP कंसिडर करके इसे ऐसे इमीटर, बेस और कलेक्टर में डाल दूंगा। और ऐसे थोड़ा सा एक्चुअली अंदर थोड़ा कॉन्टैक्ट लूज होता है तो हिला के देखूंगा, बट कुछ नहीं हो रहा है। मैंने इसको उल्टा भी करके देख रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये साइड में डाल के देखूंगा जो कि NPN साइड है। तो जैसे कि आप देख रहे हो डालते ही कुछ वैल्यू आ गई 407, मतलब ये ट्रांजिस्टर का करंट गेन जो है वो 408 है। इसे हमें ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर की हमें इसके द्वारा लीड्स के भी नेम पता चल जाते हैं, जैसे इमीटर, बेस और कलेक्टर है। तो ट्रांजिस्टर हम निकालेंगे तो जैसे हमें पता चलेगा इसके लीड्स भी कौन से हैं, तो वो HFE के द्वारा हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो है ये पल्स जनरेटर। मतलब यहाँ एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे DSO नहीं है, CRO नहीं है, तो हम वो पल्स मेजर नहीं कर सकते, बट ये एक यहाँ से आउटपुट पल्स देता है जो हम चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद है आगे एक डायोड का सिंबल लग रखा हुआ है और कंटिन्यूटी है। इससे हम डायोड भी मेजर कर सकते हैं और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एक वायर अवेलेबल है तो हम थोड़ा कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं। मैं वायर की एक तरफ एक प्रोब लगा रहा हूँ और दूसरी तरफ दूसरी प्रोब। तो जैसे कि यहाँ पे एक बजर बज रहा है, मतलब इस वायर में कोई ख़राबी नहीं है, ये वायर कंटिन्यू करंट फ्लो कर रही। तो कंटिन्यूटी भी हमने मेजर कर ली। अब नेक्स्ट आता है जो कि ये पूरा पोर्शन जो कि रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए होता है। तो हम, मेरे पास एक रेजिस्टर है, उसे हम मेजर करके देखते हैं। इसकी वैल्यू तो हम कलर कोड बैंड से भी पता कर सकते हैं। आई बटन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, कैसे फाइंड करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ, बट डिस्प्ले पे तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। मतलब ये रेजिस्टेंस मैंने सेट किए हुए रेजिस्टेंस पे से ज़्यादा होगा, तो मैं इसको अभी 2000 ओम पे सेट कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 2000 ओम पे मैंने सेट किया तो कुछ वैल्यू है जो कि 328 और 329 ओम है। मतलब ये रेजिस्टर की वैल्यू जो है हमारी वो 329 ओम्स है। तो हम ऐसे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टर हो तो वो नहीं दिखाएगा, फिर हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, तब हमें रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। तो नेक्स्ट है हमारा, ये जो है ये V लिखा हुआ है। जैसे हमने प्रीवियस ये वाला V देखा था वैसे ही ये भी वोल्टेज है, बट ये वोल्टेज जो है वो DC वोल्टेज है। जैसे ये AC वोल्टेज था हमारे घर में आने वाला, वैसे ये DC वोल्टेज है। तो DC वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी के ज़रिए हम DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव। जैसे कि हमें पता है ये 9 वोल्ट वाली बैटरी है, तो मैं ये नॉब को 20 पे सेट करूँगा। जो मैक्सिमम रेंज होती है हमें उस पर सेट करना होता है। जैसे 9 चेक करना है तो हम 8 के नीचे जो भी है, मतलब उस ऐसा कुछ नहीं सेट करेंगे। अगर हमें 9 करना है तो 9 से हायर ही वैल्यू हमें इसमें सेट करनी है। अगर यहाँ पे अगर मुझे 21 भी चेक करना होता तो मैं 200 पे इसे सेट करता, बट अभी मुझे 9 करना है तो मैंने 20 पे रखा है। तो देखते हैं अभी। तो जैसे कि आप देख रहे हो डिस्प्ले में ये बैटरी का वोल्टेज है 9.5। तो हम ऐसे DC वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। अगर DC की वोल्टेज अगर ज़्यादा हो, हमें पता मतलब है कहीं लिखा है, मेंशन्ड है कि ये अगर 150 वोल्ट DC है, तो हम क्या करेंगे, इसे 200 पे रखेंगे। अगर कहीं पे लिखा है 600 वोल्ट DC है तो हम इसे 1000 पे रखेंगे। इस तरह हम मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस सीख गए। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब बात रही जो हमारा ये मल्टीमीटर जो मैंने आपको बताया था, इसमें भी लगभग सारे फंक्शन सेम है। आप देख लो, जैसे कि ये वोल्टेज है AC, देन ये करंट वाली लाइन है, ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए है, फिर कंटिन्यूटी है, फिर उसके बाद
फिर उसके बाद यहाँ से लेके हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे डीसी वोल्टेज। बट एक्स्ट्रा जो है इसमें वो है कि यहाँ पे एक लाइट का बटन है, जैसे कि अगर अंधेरे में काम करना हो तो हम लाइट लगा सकते हैं। और एक होल्ड बटन है, मतलब अगर कुछ हमारी वैल्यू आ रही है तो हम उसे ऐसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।